वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। मार्केट पे बुलिश व्यू था। बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू प्ले करने के लिए कहा था। मार्केट बुलिश ही रहा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बहुत ज्यादा रन कर गया मार्केट, और बहुत ही शानदार वाला रन आया मार्केट में। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 टू 700 पॉइंट्स निफ्टी सिर्फ 3 दिन में मूव कर चुका है। जब से ये टेपर टेंट्रम वाली कहानी को थोड़ा सा स्मॉल, ये समझिए, ब्रेक लगा है, तब से 600 टू 700 पॉइंट निफ्टी ट्रेवल कर चुका है। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल में क्या सिनेरियो है। कुछ नहीं, डाउ माइनस है थोड़ा, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों के मार्केट को देखेंगे तो हमारे मार्केट ने वर्ल्ड मार्केट को बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है। ओके, अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, ये इसलिए है कि आप लोग ये समझें कि जिस तरीके का अपसाइड पे रिएक्शन है, करेक्शन भी उतने ही शार्प होंगे। कि याद रखिएगा, करेक्शन भी जो बुल मार्केट के आते हैं बहुत ही ब्रूटल करेक्शन आते हैं। इसलिए आप पोजीशंस को हेज रख के प्ले कीजिए इस लेवल पे। क्योंकि होता क्या है कि आप 3-4 पोजीशंस में जितना कमाते हैं, वो एक पोजीशन ही आपकी सारा गेन वाइप आउट कर देती है। तो थोड़ा उसको देख के प्ले करना है। ओके, अब एक बार के लिए देख लेते हैं सेटअप क्या है। देखिए, निफ्टी जिस तरीके से चल चुका है पिछले 3 दिन में, रिस्क रिवॉर्ड निफ्टी के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस लेवल पे हम फ्रेश बाइंग की एडवाइस नहीं देंगे। हाँ, नीचे अगर आपको मिलता है वापस से 16,900 से 17,000 की रेंज में, तो आप एक बार के लिए बाय कर सकते हैं इस लेवल पे। देखिए, होता भी ये है कि हो सकता है यहाँ से और चल जाए, क्योंकि बहुत ही लो कॉन्फिडेंस रैली है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाए हैं इसमें। तो चल सकता है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड। अगर वहां पे रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है, तो मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा, मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी ट्रेड ले लूंगा। बट यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल निफ्टी में नहीं लग रहा है। ओके, सो थोड़ा सा कॉशियसली प्ले कीजिए यहाँ पे निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, अगर दोनों में कंपैरेटिवली देखेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में ही फेवरेबल लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। आज जो ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर सस्टेन किया है, और ऊपर की क्लोजिंग भी दी है बैंक निफ्टी ने। लेकिन अगर आप देखेंगे, देखिए, बैंक निफ्टी में जिस तरीके के करेक्शन आए हैं इंट्राडे में, ये जो 2 रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये है तो 15 मिनट चार्ट्स, लेकिन ये जो करेक्शन आए हैं, ये पूरा सेलिंग 1 से 2 मिनट के बीच में कंप्लीट हुआ है। तो सेलिंग बहुत शार्प आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत ही शानदार वाली सेलिंग आएगी जब भी आएगी। इसलिए आपको अपनी पोजीशंस को हैज रखना है, क्योंकि बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस वाले करेक्शन होते हैं बुल मार्केट के। ओके, सो रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में ज्यादा फेवरेबल है। 36,500 के ऊपर की क्लोजिंग सीधा 37,500 पे लेके जाएगी, जैसा पहले भी बताया था कि 36,500 के ऊपर की क्लोजिंग 37,500 पे इसको लेके जाएगी। ओके, अब एक बार के लिए डेटा देख लेते हैं। डेटा अगर आप देखेंगे तो देखिए, इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए फाइल्स, लेकिन आज का अगर आप बाइंग फिगर देखेंगे इंडेक्स का, तो 3800 करोड़ का बाइंग फिगर है फाइल्स का। तो बहुत ही शानदार वाली बाइंग हुई है। इंडेक्स लॉन्ग करके गए हैं 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट कैरी करके गए हैं 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टॉक लॉन्ग किए हैं 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट लेके गए हैं 6200। देखिए, इससे क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि इंडेक्स में फिर भी हो सकता है एक कंसोलिडेशन हो, एक म्यूटेड परफॉर्मेंस हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखना चाहिए। कॉल लॉन्ग लेके गए हैं 70,000, उसके करस्पॉन्डिंग 57,000, 57,000 कॉल शॉर्ट है। तो वही 1:2 में तो लेके ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर का जिस तरीके की तेजी है, तो डर है।
पुट में ही देखिए क्या हो रहा है, 59,000 पुट लॉन्ग, तो करस्पॉन्डिंग 52,000 पुट शॉर्ट। अब जब कल का जो मैंने डेटा डिस्कस किया था तब कंप्लीटली आपको हो सकता है जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा, क्लियरली मैंने पुट शॉर्ट का डेटा आपको बताया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 77,000 के अराउंड पुट शॉर्ट थी, और मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं आता कि लास्ट टाइम मैंने इतनी हैवी पुट राइटिंग कब देखी थी। और आज देखिए मार्केट कहां से कहां गया, आज भी 53,000 पुट शॉर्ट है। ओके, तो ये जो डेटा है ये नीचे के लेवल पे अगर इंडेक्स आता है तो डेफिनेटली वहां से सपोर्ट देगा। ओके गाइस, अब आपको देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। देखिए व्यू बुलिश ही रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है या नहीं है। ओके, अब देखिए एशियन पेंट का चार्ट बहुत ही शानदार वाला, ये जिस दिन अर्निंग आई थी उसके बाद बहुत अच्छा चला, उस लेवल को निकाल नहीं पा रहा था, हाई वॉल्यूम कैंडल थी। अब शानदार वाला राउंडिंग बॉटम बनाया है, एकदम स्टॉक ने टॉप पे जाके बहुत अच्छी क्लोजिंग आज दी है, तो यहां से हो सकता है 3240 से 3250 के लेवल इजीली यहां पे दिखाए। सेकंड स्टॉक है एचडीएफसी, ज्यादा स्टॉक आज नहीं देंगे क्योंकि एक इशू और है वो मैं बताऊंगा उसके बाद। अभी ये भी बहुत अच्छी वाली क्लोजिंग दी है, पुराने स्विंग हाइज को निकाला है, ये भी 2840 से 50 का लेवल दिखा सकता है। अब क्यों आपको एक दो दिन थोड़ा लाइट रहना है, आप ये समझिए कि कल से पीक मार्जिन के रूल्स लगने वाले हैं, तो उस पीक मार्जिन के रूल्स की वजह से क्या है कि मार्केट में बहुत से इस तरीके की भी चीजें चल रही हैं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए अच्छा इनिशिएटिव है जिन लोगों ने भी लिया है कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे और अपना वॉल्यूम घटाएंगे एज ए अपोज करने के लिए सेबी के पीक मार्जिन रूल को। ओके, मैं भी फेवर में नहीं हूं इस पीक मार्जिन रूल के, क्योंकि अननेसेसरी का मार्जिन है ये, बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी का मार्जिन है, पूरी दुनिया में ऐसा मार्जिन कहीं नहीं है जिस तरीके का सेबी ने लगाया है। ओके, सो अभी हो सकता है उसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा ड्राई हो, तो बहुत ही सडन मूव आ सकते हैं किसी भी साइड में, सो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।